अमेज़न के विशाल जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहा करते थे। एक बहुत बड़े वृक्ष पर पंछियों का बहुत बड़ा डेरा बन गया था। रहने के लिए वो वृक्ष तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक भयंकर सर्प के आतंक से सभी पक्षी बुरी तरह से प्रभावित रहते थे। वो काले रंग का सर्प कालिया के नाम से मशहूर हो गया था। वो सर्प कभी भी वहां पर रहने वाले पक्षियों के अंडे और बच्चों को मारकर खा जाता था। असहाय पक्षी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते थे और रोते बिलखते रह जाते थे। सभी पंछियों ने अपने घोंसलों को अधिक से अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास किया, लेकिन कालिया ने उनके प्रयासों को असफल कर दिया। वह मौका देखकर घोंसलों में प्रवेश करके अंडे और बच्चों का भक्षण कर ही लेता था। एक बार सभी पक्षी इकट्ठा हुए और वे सभी कालिया से अपने अंडों और बच्चों को बचाने का उपाय खोजने लगे। तोता बोला, इस कालिया से बचने के लिए यदि इसके बिल में बहुत सारे कांटे डाल दिए जाए तो वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। अरे तोता भाई, यह बिल जिसमें कालिया रहता है वह उसकी अपनी बिल नहीं है, वह तो चूहों ने बनाई थी। कालिया ने तो उसके ऊपर कब्जा जमा दिया है, चूहों को मारकर भगा दिया है। चूहों ने उस बिल से निकलने के लिए कई रास्ते बनाए हैं। अंदर अंदर पूरी सुरंग रहती है, हमें तो यह पता भी नहीं कि कितने रास्ते हैं। तोता बोला, फिर क्या किया जाए? मैं तो सोचती हूँ कि सांप जब भी बिल से बाहर निकले हमको मिलकर उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। ऐसा वार कर दे कि उसका काम तमाम हो जाए। अरे भूरी बहन, कालिया बड़ा जहरीला है। उसके एक बूंद जहर से हम सबका काम तमाम हो सकता है। वो तो फुफकार के साथ जहर फेंकता है। एक बार तो उसने शेर की आंख में जहर फेंक दिया और शेर अंधा होकर मर गया। तब तो हमें यहाँ का बसेरा ही छोड़ देना चाहिए। हम और हमारे अंडे और बच्चे दूसरी जगह ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। मैं जानता हूँ ये जगह हमारे लिए बहुत ही अनुकूल है, लेकिन कहते हैं कि जान है तो जहान है। अरे कटफोड़वा भाई, तुम भी तो कुछ बोलो। तुम्हारी चोंच बड़ी लंबी और नुकीली है, पेड़ के अंदर छेद कर देते हो। तुम चाहो तो झपटा मारकर कालिया के शरीर में भी छेद कर सकते हो। अरे नहीं, वो तो बड़ा भयानक है, उसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। कटफोड़वा भाई, आप डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कालिया को हराना है और यहाँ से भगाना है। तुमने हमेशा सबकी सहायता की है। मुझे याद है कई बार तुमने तोते और बाज के बच्चों की जान बचाई है, बहुत से पक्षियों को आसरा दिया है, अपने चोंच के प्रहार से भयानक चील को मार भगाया है, कई पक्षियों का उजड़ा हुआ घर बसाया है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी जान की बाजी लगाऊंगा और हर हाल में कालिया को दूर भगाऊंगा। तोता बोला, अरे वह देखो, भूरी चिड़िया का छोटा बच्चा घोंसले से बाहर गिरने वाला है, उसे बचा लो। इतने में कटफोड़वा ने अपनी चोंच उस घोंसले की तरफ कर दी। तभी एक चमत्कार हुआ, चोंच की लंबाई बढ़ती गई और भूरी चिड़िया के घोंसले तक पहुंच गई। छोटा बच्चा गिरने ही वाला था। इसी बीच कटफोड़वा की लंबी चोंच ने उसे संभाल लिया। उसने बच्चे को घोंसले के अंदर सुरक्षित पहुंचा दिया। सभी पक्षी खुशी से चहकने लगे। भूरी चिड़िया बोली, कटफोड़ा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने अपनी चोंच का जादू दिखा दिया। तुमने मेरे बच्चे को झट से बचा लिया। कोयल बोली, अरे वाह कटफोड़ा भाई, कमाल की जादूगिरी दिखाई। बड़े छुपे रुस्तम निकले। आपने ये हुनर कहाँ से सीखा? चोंच को 5 फीट लंबा बना दिया। तोता बोला, हाँ हाँ बोलो बोलो, ये जादू कैसे किया? अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। मैंने तो बस सोचा और चोंच ने सब कर दिया। मुझे बड़ी खुशी है, नन्हा प्यारा बच्चा गिरने से बच गया। कुछ देर के बाद शाम हो गई। तोते की नजर कालिया के बिल पर पड़ गई। उसमें हलचल हुई और कालिया बाहर निकल आया। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। तोते का गुस्सा भी बढ़ने लगा। उसने चिल्लाया और कटफोड़वा को बुलाया, कटफोड़ा भाई, जल्दी आओ, चलो कालिया को यहाँ से भगाते हैं। यह तो हमारे अंडे बच्चों को खत्म कर रहा है। इसकी अब पिटाई करो, यह हमारा दुश्मन निकला है। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा।
अंडों और बच्चों को खाऊंगा और खाकर बिल में घुस जाऊंगा। जान की अपनी खैर करो, देखो मुझसे बैर मत करो। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों के पास सतर्क होकर निकल आए। कठफोड़वा भी सामने आ गया। कठफोड़वा बोला, देख दुष्ट कालिया, तूने बहुत अत्याचार कर लिया। अब तू यहां से चले जा, वरना तेरी दुर्गति का जिम्मेदार तू स्वयं होगा। तुम सब मेरे सामने चींटी के समान हो, मेरा जहर तुम्हें समाप्त कर देगा। हे कठफोड़वा, तू अपनी जुबान बंद रख और घर जा, नहीं तो मैं तेरा पहले शिकार करूंगा, इसके बाद अंडे और बच्चों को खा लूंगा। कालिया फुफकारने लगा और पंछी बेचारे डरने लगे। छोटे छोटे बच्चे डर कर दुबकने लगे। कालिया एक घोंसले के समीप पहुंच ही रहा था कि बड़ी ही नुकीली चीज उसके गले में छेद कर गई। मर गया, मर गया। किसने लंबा सूजा तन में घुसा दिया? अरे बाप रे, मत मारो, मुझे मत मारो। सभी ने देखा कि कठफोड़वा की लंबी चोंच लगातार कालिया पर वार कर रही थी, जैसे सिलाई की मशीन की सुई चल रही हो। कालिया लहूलुहान होकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था और वहां सभी पक्षी आनंदित हो उठे थे। आज उनके दुश्मन का सबसे बुरा हाल हो रहा था। कालिया, ओ कालिया, तूने बड़ा झटका पा लिया। अब अगर दोबारा यहाँ का रुख किया तो समझो तुम्हारा ऊपर का टिकट कट गया। अरे मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। तुम्हारे चोंच की धार तो तलवार से भी तेज है। मैं वादा करता हूँ कि अब पेड़ के आसपास भी नहीं दिखूंगा। अब पेड़ तो क्या, इस जंगल में भी नहीं दिखूंगा। इस तरह कठफोड़वा के चोंच के जादुई वार से कालिया आहत होकर हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला गया। सभी पक्षी निश्चिंत होकर सुखी जीवन बिताने लगे और कठफोड़वा के गुण गाने लगे। टिंकू चूहा भूख से परेशान होकर अपने बिल से बाहर आकर भोजन ढूंढ रहा था और एक मिंटू बंदर पेड़ की डाल पर बैठकर जलेबी ठूस रहा था। टिंकू चूहा बोला, भूख लगी है भगवान, कुछ तो दे दो कृपा निधान। इतने में एक जलेबी का टुकड़ा टिंकू चूहे के सामने गिर पड़ा। बस फिर क्या था, टिंकू उस पर टूट पड़ा। उसने देखते ही देखते पूरे जलेबी के टुकड़े को पेट के अंदर पहुंचा दिया और फिर ऊपर देखने लगा। मिंटू बंदर खाने में व्यस्त था और पूरी तरह से मस्त था। फिर से एक टुकड़ा गिर गया। टिंकू ने दौड़कर लपक लिया। टिंकू चूहा बोला, अरे वाह, ऊपर वाले तेरा खेल निराले, मांगते ही दे दिया, मुंह मीठा कर दिया, एक भूखे के मुख में जलेबी भर दिया। वाह वाह, मजा आ गया। मिंटू बंदर बोला, अरे ये जलेबी मैंने खाई, खाते खाते मैंने कुछ नीचे गिराई। टिंकू चूहा बोला, अरे वाह बंदर भैया, ऊपर वाले ने तुम्हें भेज दिया, इसी बहाने मुझे जलेबी खिला दिया, तुमसे भी मिला दिया। अच्छा बताओ, यह जलेबी कहाँ से पाई? अरे चूहे भाई, भूख से मेरे पेट में तुम्हारे बिरादरी वाले उछल कूद मचा रहे थे। मैंने देखा एक शादी की पार्टी में लोग छोले भटूरे और जलेबी खा रहे थे। मौका देखकर मैंने भी चौका मार दिया। छोले भटूरे को देखते ही देखते खा लिया और जलेबी वाला दोना झट से उठा लिया। देखो भाई, मेरा तो अब पेट भर गया है, बाकी जलेबी तुम ले लो। टिंकू चूहा बोला, भैया आप मिंटू और मैं हूँ टिंकू, तुम्हारी कृपा से आज पेट भर के जलेबी खाने का मौका मिला है। पहले खा तो लूं, पेट की भूख शांत तो कर लूं। इतने में एक शेर जंगल से मिंटू बंदर के पास आ ही रहा था कि टिंकू चूहे के कान खड़े हो गए। शेर मिंटू की तरफ बढ़ गया और मिंटू पेड़ पर चढ़ गया। शेर भी पेड़ पर चढ़ गया। सामने मौत को देखकर मिंटू डर गया। मिंटू बंदर बोला, बचाओ बचाओ, इस शेर से मुझे बचाओ। शेर भैया, कल जलेबी लाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा। आज मुझे छोड़ दो और अपनी जिद तोड़ दो। शेर के ऊपर बंदर की बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो गुस्से से बंदर पर झपट पड़ा। इसी बीच टिंकू चूहे की आंख से एक रोशनी निकली और शेर पर पड़ी। शेर जैसे मूर्ति बन गया, उसी हाल में खड़ा रह गया। टिंकू चूहा बोला, मिंटू भैया,
मत घबराओ, अब आराम से नीचे जाओ। इस शेर से क्या डरना, यह तो पत्थर का बन गया खिलौना। अरे भैया, ये कैसा कमाल है, ये अजूबा जादू इंद्रजाल है। अरे मिंटू भैया, मैंने तो तुम्हें अपना जिगरी दोस्त मान लिया है, तुम्हारी रक्षा करने का संकल्प भी कर लिया है। तुमने जिलेबी खिलाकर मेरी भूख को मिटाया है। तुमने चीते को पत्थर बनाकर मुझको बचाया है। मिंटू बंदर और टिंकू चूहे की दोस्ती पक्की हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ खूब समय बिताते, साथ साथ खाते और मौज मनाते थे। एक दिन एक भयानक विशाल बाज उड़ता हुआ उनके इलाके में आ गया। चूहे को बंदर के साथ खेलता हुआ देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। बाज बोला, अरे वाह, कितना मोटा ताजा चूहा है, इसे खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। बाज ने तेजी से झपटा मारा और टिंकू चूहे को अपने पंजे में दबाकर वो उड़ने लगा। मिंटू बंदर ने जब ये दृश्य देखा तो अपने दोस्त को खोने के बारे में सोचकर उसका कलेजा कांप उठा। हे भगवान, मेरे दोस्त को इस बाज के चंगुल से बचा लो। ए बाज, अरे रुक जा, मेरे दोस्त की जगह तू मेरी जान ले ले, मगर मेरे दोस्त को छोड़ दे। इतने में एक तोता उड़ता हुआ मिंटू के पास आ गया। अरे मिंटू भैया, वह दुष्ट बाज तुम्हारे दोस्त टिंकू को लेकर काली मठिया पहाड़ी पर ले गया है। तो तुम चिंता मत करो, हम सारे तोते वहाँ पे जाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे, टिंकू चूहे को बचा लेंगे। हाँ तोता भाई, जल्दी जाओ और मेरे दोस्त को बचा कर लाओ। एक तोते ने कई तोतों को अपने साथ लिया और वो सब काली मठिया पहाड़ी की तरफ उड़ चले। वहां पर उन्हें कई बाज दिखाई पड़े। अब तो उनके सामने भी संकट आ गया था, वो बेचारे आगे नहीं बढ़ पाए। यहाँ तो कई दुश्मन सामने खड़े हैं, अब तो हम टिंकू चूहे को नहीं बचा पाएंगे। मैं यह सोच रहा हूँ कि मिंटू बंदर को हम क्या मुंह दिखाएंगे। सारे तोते लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि जिस बाज ने टिंकू को पंजे में पकड़ा था वो उसे लेकर लौटने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई निर्देश दे रहा हो। बाज और नजदीक आ गया। अरे ये क्या हो रहा है, ये चूहा इतना भारी क्यों होता जा रहा है? अरे दुष्ट, अभी तो मैं भारी हो गया हूँ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आग का गोला बनकर तुझे जला दूंगा। हे चूहे, अभी मैं तुझे अपने पंजे से छोड़ रहा हूँ और तू नीचे गिरकर मर जाएगा। इतना कहकर बाज ने पिंटू को अपने पंजे से छोड़ दिया, लेकिन ये क्या, टिंकू नीचे गिरने की बजाय हवा में उड़ने लगा। बाज और तोतों ने जब ये दृश्य देखा तो वो सभी आश्चर्य में पड़ गए। टिंकू उड़ते उड़ते बाज के ऊपर जाकर बैठ गया और उसे अपने इलाके ले चलने के लिए निर्देश देने लगा। बाज उड़ते उड़ते टिंकू के बिल के पास पहुंच गया। मिंटू ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। टिंकू चूहे ने तो बाज को ही अपने बस में कर लिया था। मिंटू बंदर पेड़ पर से झटपट नीचे आया और अपने दोस्त को उसने गले से लगाया। इसके बाद बाज को पकड़कर 8-10 झापड़ लगाया। बाज के गले में रस्सी बांधकर उसे पीटा और दौड़ाया। दुष्ट बाज, तू अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता है, मेरे दोस्त को कमजोर समझकर उसे मारना चाहता था। अब देख असली ताकतवर कौन है। अब किसी को कमजोर समझने की भूल मत करना। बहुत हो चुकी है मेरी धुलाई, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मैं अब अपने आप को सबसे बड़ा कमजोर समझ रहा हूँ। मैं आपका दास हूँ, गुलाम हूँ। मिंटू बंदर अपने दोस्त टिंकू चूहे को पाकर बहुत खुश हो गया था। उसने बाज को छोड़ दिया। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए वहां से चला गया और जब वापस लौटा तब उसके हाथ में भरी हुई जलेबी का दोना था। दोनों दोस्त बड़े ही प्यार से जलेबी खाने लगे और मुस्कुराने लगे।